By using digit 1 to 9, how many three-digit numbers we can form if no digit is repeated? So let's say we have 3 places for 3 digits. We know at first place any digit can come from 1 to 9. So there are 9 possible values for place 1. Now 1 digit is at first place. So now how many possible digits is available for place 2? So 8 digits are available. Now similarly 1 digit is here, 1 digit is here. So now how many possible digits for third place? 7. So total ways कितने होंगे? So now total ways 9 into 8 into 7. So now this is equal to 9 into 8 is 72 into 7. So 72 into 7 is 504. So this is our answer. Question, we have to calculate the how many 4-digit numbers are possible if no digits is repeated. It is given that no digit is repeated. So let's say if we have 4 digits 1, 2, 3 and 4, and it is given that this is 4-digit number, means the first digit can't be 0. So what is the possible value for this places? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So कितनी पॉसिबल वेज हैं, क्या बोलते हैं? 9. लेकिन अब जो हमारी सेकंड प्लेस होगी, सेकंड प्लेस पे हमारे पास 7 डिजिट्स तो यहाँ से, इनमें से 8 डिजिट तो हमारे यहाँ से लेफ्ट होंगे, लेकिन यहाँ पर 0 भी पॉसिबल है. तो यहाँ पर 8 डिजिट्स ये प्लस 0, तो यहाँ पर भी हमारे कितने डिजिट्स होंगे? 9. अब हमारे पास 10 डिजिट्स में से 2 डिजिट्स यूज हो चुके हैं, बचे कितने? 8. सो नाउ 8 हेयर, एंड सिमिलरली 3 डिजिट्स यूज हो गए तो 7 हेयर. तो हमारे जो टोटल वेज होंगे वो कितने होंगे? नाउ टोटल वेज आर सबको मल्टीप्लाई करेंगे. सो 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7. So what is the value of 9 into 9? 9 into 9 is 81, and 7 into 6 is 8 into 7 is 56. So now the value of 81 into 56 is equal to 4536. So we can form 4536 4-digit numbers without repeating any digit. that can be formed using the digits 1, 2, 3, 4 and 5 if no digit is repeated. तो हमें वो 4 digits नंबर फाइंड आउट करने हैं such that जो नंबर्स हों वो फॉर्म होने चाहिए using the digits 1, 2, 3 and 4 and 5, एंड कोई भी डिजिट जो है 1, 2, 3, 4 and 5 में से रिपीट नहीं होनी चाहिए. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन. तो जो 4 डिजिट्स नंबर होंगे उसमें से कितने नंबर्स इवन नंबर्स होंगे. ओके, तो देखिए हमारे पास टोटल डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी 5 डिजिट्स हैं. इसमें से हमें 4 डिजिट्स के नंबर फाइंड आउट करने हैं. तो देखिए हमें अरेंज करने हैं 4 नंबर्स को आउट ऑफ दीज 5 नंबर्स, बिकॉज इसमें 0 तो है नहीं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. सो द टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 5p4, बिकॉज वी हैव टू अरेंज 4 नंबर्स आउट ऑफ दीज 5, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5. ठीक है, तो ये हो गया 5p4. इसको हम एक्सपेंड करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला npr. npr इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल. तो देखिए 5p4 क्या हो जाएगा? दिस इज 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 4 फैक्टोरियल. ओके, तो देखिए इसे एक्सपेंड कीजिए. 5 फैक्टोरियल इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल. 1 फैक्टोरियल इज 1. न्यूमरेटर को सिंपलीफाई कीजिए. 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120. सो दिस इज इक्वल टू 120. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 120. ठीक है, अब सेकंड में पूछा है हमसे कि इन 120 जो नंबर्स हैं उसमें से कितने नंबर्स इवन नंबर्स होंगे. तो देखिए इवन होने के लिए हम देखते हैं डिविजिबिलिटी क्या है कि जो लास्ट डिजिट है, जैसे हमें 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, तो ये 4 प्लेसेस है. और इवन होने के लिए जो ये लास्ट डिजिट होगी यानी कि जो 1 डिजिट होगी वो होनी चाहिए 2 से डिवाइड. ठीक है, और टोटल डिजिट्स है हमारे पास ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, और इसमें से कौन सी ऐसी डिजिट्स हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएंगी? वो है ये 2 एंड 4. ओके, तो इस जो लास्ट डिजिट है
वंस डिजिट, उसकी पॉसिबिलिटी है इट विल बी आइदर 2 एंड इट विल बी आइदर 4। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, और जो रिमेनिंग 3 चॉइसेस हैं उसके लिए कितने ऑप्शन होंगे, हमें बचे हुए 4, क्योंकि हम इस पोजीशन पे एक ही नंबर लिख सकते हैं, या तो 2 या फिर 4। तो टोटल 5 में से हमने एक चॉइस तो यहाँ फिक्स कर देंगे, तो टोटल रिमेनिंग जो 4 चॉइसेस बचेंगी उसमें से हमें यहाँ 3 चॉइसेस फिल करनी है। सो द टोटल पॉसिबिलिटी फॉर इवन इज, तो देखिए लिखते हैं इवन नंबर्स आर, ये कितने होंगे देखिए, अब 4 डिजिट चाहिए तो 4 में से हमें अब अरेंज करनी है 3 को, ठीक है। और इस प्लेस के लिए यानी कि वंस प्लेस जो है वंस डिजिट, इसके लिए हमारे पास 2 चॉइस है 2 एंड 4। तो इसको अरेंज करने के लिए नंबर ऑफ वेज दिस इज मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई कीजिए, सो 4p3 इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 3 इज 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2। 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 1 फैक्टोरियल इज 1। तो देखिए 4 टू 12, 12 टू 24, 24 टू 48। So the answer of the second part is 48. So this is the solution. In how many ways can we choose a chairman and a vice chairman assuming one person cannot hold more than one position? Okay. तो एक कमेटी है 8 पर्सन्स की, उसमें से हमें चूज करना है एक चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन को। कंडीशन इज एक पर्सन जो है वो एक से ज्यादा पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकता। तो देखिए पहले हम चेयरमैन के लिए नंबर ऑफ वेज देखते हैं। तो चेयरमैन के लिए नंबर ऑफ वेज होंगे 8, क्योंकि अभी तक की कोई भी पर्सन ने कोई भी पोजीशन अभी होल्ड नहीं की है, ठीक। अब वाइस चेयरमैन के नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, अब एक पर्सन ने चेयरमैन की पोजीशन होल्ड कर ली, अब वो पर्सन वाइस चेयरमैन की पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, क्योंकि एक पर्सन सिर्फ एक ही पोजीशन को होल्ड कर सकता है। तो वो जिस पर्सन ने चेयरमैन की पोजीशन होल्ड की है वो इस अब लिस्ट में से आउट हो जाएगा। तो वाइस चेयरमैन के लिए कितनी पॉसिबिलिटी बची, 7। सो द टोटल पॉसिबिलिटी विल बी 8 into 7 दैट इज 56। ओके, सो 56 ways हैं हमारे पास such that we can choose a chairman and a vice chairman such that one person cannot hold ratio of n minus 1 p3 and np4 is equal to 1 ratio 9. So we have to find the value of n. We know that npr is equal to n factorial upon n minus r factorial. So what is given to us? It is given to us that n minus 1 p3 ratio np4 is equal to 1 ratio 9. So what is n minus 1 p3? So n minus 1 p3 is n minus 1 factorial upon n minus 1 minus 3 is n minus 4 factorial. Ratio n factorial upon n minus 4 factorial. This is equal to 1 ratio 9. We can cut n minus 4 factorial and n minus 4 factorial. So now what is the equation? This equation is n minus 1 factorial is n minus 1 factorial ratio n factorial is equal to 1 ratio 9. So we can write it, in form of ratio. So n minus 1 factorial upon n factorial is equal to 1 by 9. We know that n factorial is equal to n into n minus 1 factorial. So what is now n factorial? N factorial is n into n minus 1 factorial. This is equal to 1 by 9. So now we can cut n minus 1 factorial and n minus 1 factorial. Then this is equal to 1 by n is equal to 1 by 9. So n is equal to 9. So our answer is 9. And it is given that in first question 5pr is equal to 2 times of 6pr minus 1, and in second question it is given that 5pr is equal to 6pr minus 1. So what is our first question? Our first question is 5pr is equal to 2 times 6pr minus 1. We know that n factorial is equal to n into n minus 1 factorial. Similarly now we can do for n factorial. This is n into n minus 1 into n minus 2 factorial. Similarly we can do for all, and then it will be equal to n into n minus 1 up to 1. And similarly npr is equal to n factorial upon n minus r factorial. So what is the value of 5pr? This is 5 factorial upon 5 minus r factorial. It is equal to 2 times of 6 factorial upon 6 minus r minus 1 factorial. So this is equal to 5 factorial upon 5 minus r factorial. This is equal to 2 times of, we can write 6 factorial as 6 into 5 factorial, because this is n into n minus 1 factorial upon, in denominator we have a 7 minus r factorial. So we can write 7 minus r factorial as 7 minus r into 6 minus r into 5 minus r factorial.
this is n minus 1, and this is n minus 2. So now we can cut 5 factorial from 5 factorial and 5 minus r factorial from 5 minus r factorial. Now our equation will be 7 minus r into 6 minus r is equal to 2 into 6 is 12. Then this equation will be 7 into 6 is 42 minus 13r plus r square is equal to 12. Now this equation is equal plus 30 is equal to 0. So इस इक्वेशन के फैक्टर्स क्या होंगे? r minus 9, r minus 10 into r minus 3. So r की क्या पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे? r is equal to 10 और r is equal to 3. But we know that r की जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी नहीं हो सकती, अदरवाइज 5pr डिफाइंड नहीं होगा. So what is the possible correct value is r is equal to 3. So this is correct answer. Now what is our question second? Question second is 5pr is equal to 6pr minus 1. What is question second? 5pr is equal to 6pr minus 1. So now what is 5pr is 5 factorial upon 5 minus r factorial upon is equal to 6 factorial upon 6 minus r minus 1 is 7 minus r factorial. So similarly 6 factorial is 6 into 5 factorial, same way we did in previous question. So now this is equal to 5 factorial cut down हो जाएगा, then 1 upon this is 5 minus r factorial, वो भी कट डाउन हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 7 minus r into 6 minus r. So 1 upon 1 is equal to 6 upon 7 minus r into 6 minus r. So अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 42 minus 13r plus r square is equal to 6. Now r square minus 13r plus 36 is equal to 0. So इसके रूट्स क्या होंगे? इसके रूट्स होंगे r minus 9 into r minus 4. So जो होगा r की वैल्यू क्या पॉसिबल है? r is equal to 9 और 4. बट जो हमारा r की वैल्यू है वो 5 से बड़ी नहीं हो सकती यहाँ पर भी. So जो करेक्ट आंसर होगा वो r का होगा r is equal to 4 is correct answer. How many words we can make by using the word letter of the word equation? So equation has 8 letters, and in these 8 letters number of e is equal to 1, q is equal to 1, u is equal to 1, a is equal to 1, t is equal to 1, I is equal to 1, o is equal to 1, and n is equal to 1. Means all 8 letters are different. So how many letters we can make of by using these 8 letters? Let's say we have 8 places for 8 letters. So now in how many ways we can fill first place? We have 8 letters, so in 8 ways we can fill this place. Now we are left with only 7 letters. So in 7 ways we can fill this place. 6 for this place. For this place 5, and then 4, 3, 2, 1. So now our total ways is equal to total ways. Total letters कितने होंगे हमारे? Total words by this letter. Total words 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So 3 into 2 is 6, 5 into 4 is 20, 8 into 7 is 56 into 6. Now 6 into 6 is 36, or we can do is 56 into 6 is 336, and 20 into 6 is 120, and 336 into 12 is, we can do it easily that 336 into, we can divide 120 into 12 and 10, and we can write 12 as 10 plus 2 into 10, and now this is equal to 33,600 plus, what is 336 into 2 is, it is equal to 672. So now this is 6720. Now the value of 8 factorial is equal to 0, 2, 3, 6 and 3 is 9, 9 and 0 is 9 and 1 is 10. So 6 and 3 is, so now this is 3 and 1 is 4. So total number of ways are 40,300. Can be made from the letter of the words Monday, assuming that no letter is repeated. Okay, तो देखिए हमें लेटर गिवन है मंडे, तो इस वर्ड से हमें कितने वर्ड्स बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, सच दैट फर्स्ट पार्ट इज 4 लेटर्स आर यूज एट अ टाइम. तो एक बार में हमें टोटल ओनली 4 लेटर्स को यूज करना है. तो जो वर्ड बनाएंगे हम विद और विदाउट मीनिंग वो होगा 4 लेटर्स का. ठीक है, तो देखिए मंडे में टोटल है हमारे पास 6 लेटर्स MONDAY, और कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा है. ठीक, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर क्रिएटिंग अ 4 लेटर वर्ड इज, हमें अरेंज करने हैं 6 लेटर में से 4 लेटर्स को. सो दिस इज इक्वल टू 6 before, और दिस इज इक्वल टू बाय डेफिनेशन NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r, दैट इज 2 फैक्टोरियल. तो 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1,
whole divided by 2 factorial is 2 into 1 is 2 into 1, so you cancel, so this is equal to 360. Okay, so the answer of the first part is 360. Now the second part is all letters are used at a time, यानी कि टोटल जो 6 लेटर है हमें सभी लेटर्स को यूज करने हैं, तो जो वर्ड बनेगा वो 6 लेटर का बनेगा, ठीक। और हमें ये 6 लेटर्स हमें गिवन है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज वी कैन से दिस इज इक्वल टू 6p6 और दिस इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल और दिस इज इक्वल टू 720. Okay, so the total number of ways for arranging the letters used by all letters are 6 factorial, that is 720. Last is third part, this all letters are used, यानी हमें सभी लेटर्स को यूज करना है, 6 लेटर को यूज करना है, एंड द कंडीशन इज फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल, यानी कि जो फर्स्ट लेटर होगा, देखिए जो 6 हमें यहाँ पे क्रिएट करने हैं, ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट लेटर होगा इट शुड बी अ वोवेल. तो मंडे वर्ड में टोटल कितने वोवेल हैं, तो देखिए मंडे वर्ड में टोटल वोवेल्स है हमारे पास ओ एंड ए, यानी कि टोटल 2 वोवेल्स है. तो ये जो पहली पोजीशन है वोवेल वाली, इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, आइदर ओ एंड ए, ठीक है. और जो यानी कि हम अगर सपोज कीजिए इस ओ एंड ए में से अगर कोई भी एक लेटर अगर हम यहाँ फिक्स करते हैं, तो रिमेनिंग 5 जो ब्लैंक्स हैं उसके लिए हमारे पास रिमेनिंग 5 ऑप्शंस होंगे, और फर्स्ट के लिए 2 ऑप्शंस हैं ओ एंड ए, ठीक. तो देखिए मैं इसको एक बार रिपीट करता हूँ. फर्स्ट पोजीशन पे वोवेल्स हमें लाने हैं, तो उसके लिए ओ एंड ए में से कोई भी एक हो सकता है. तो फर्स्ट पोजीशन के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, तो इसके लिए हो गए नंबर ऑफ वेज 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद, अब क्योंकि एक ही पोजीशन है तो इसमें हम एक ही नंबर लिख सकते हैं, तो इस पहले ब्लैंक में हम ओ एंड ए में से कोई भी एक नंबर फिक्स कर देते हैं. अब हमारे पास बचे 5 ब्लैंक्स एंड 5 लेटर्स, सो द टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर अरेंजिंग दीज आर 5p5, or we can say that 5 factorial. So this is equal to 2 into 5 factorial. 2 into 5 factorial is 120, so 120 into 2 is 240. So this is the answer of the third part. So this is the letters of the word permutation be arranged. If number 1 words start with P and end with S, number 2 vowels are all together, number 3 there are always 4 letters between P and S. तो हम फर्स्ट देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि आपको वर्ड क्या गिवन है, परम्यूटेशंस. तो इसके अंदर टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 13, और रिपीटिंग कितने हैं, रिपीटिंग देखते हैं, तो टी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2t है आपके पास, और कोई भी रिपीटिशन नहीं है. सॉरी 12 अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास टोटल, और रिपीटिशन में है 2. अब आपको फर्स्टली क्या कहा है कि वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, स्टार्ट विद पी हो और एंड विद एस, और बीच में कितने लेटर्स हो जाएंगे, बीच में जो है हमारे पास 10 अल्फ़ाबेट्स हो जाएंगे. पी और एस तो फिक्स है, तो यानी कि आपको अरेंज किसको करना है, इन 10 को, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं. और जो रिपीटिशन होती है उसको हम डिवाइड करते हैं, तो 2t है तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा. तो इसको सॉल्व करेंगे 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, वी विल गेट 181440. तो परम्यूटेशन व्हेन वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस. अब हम सेकेंड देखते हैं, व्हेन ऑल वोवल्स टुगेदर, जब आप वोवल्स को इकट्ठे रख देते हो. तो देखते हैं इसमें कितने वोवल्स हैं, ई यू ए आई ओ. तो आपके पास वोवल्स हो गए ई यू ए आई ओ, 5 वोवल्स हो गए, यानी आपके पास 7 प्लेसेस लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके पास 7 प्लेसेस हो गए, और एक जो है ये फिक्स हो गया है. तो अगर ये एक फिक्स हो गया है, इसको हम 1 काउंट करेंगे और ये 7 हो जाएंगे, यानी इनको आप इस पूरे वर्ड को अरेंज कर सकते हो 8 फैक्टोरियल वेज में. अपॉन टी के लिए हम 2 फैक्टोरियल लगाएंगे, और ये जो वोवल्स हैं ये भी आपस में इंटरचेंज होंगे, इनके बीच में भी अरेंजमेंट होगी, तो ये कितने हैं 5, यानी इनके बीच में 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंजमेंट हो जाएगी. तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 2419200. अब आपके पास थर्ड वन है, थर्ड वन इज कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, कि 4 लेटर्स होने चाहिए बिटवीन पी एंड एस. तो इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, अब देखते हैं कि पी 1 2 3 4 और एस के बीच में 4 लेटर्स, और बाकी अल्फ़ाबेट्स कितने हो गए, ये हमारे पास हो गए 6, और बाकी 6 और बचेंगे. अब पहले हम देखते हैं कि ये पी और एस कहाँ कहाँ पर आ सकते हैं. तो अगर मैं देखूँ तो अगर पी फर्स्ट पोजीशन पे होगा, पी फर्स्ट पे होगा, तो एस कहाँ हो जाएगा, 6th पे, ठीक है. ऐसे ही पी अगर सेकेंड पोजीशन पे होगा, तो एस कहाँ पर आएगा, एस विल बी एट 7th पोजीशन. अगर पी थर्ड पोजीशन पे होगा, तो ये किस पे हो जाएगा, 8th पे. ये 4th पे होगा, तो ये 9th पे हो जाएगा. ये 5th पे होगा, तो ये 10th पे हो जाएगा. ये 6th पे होगा, ये 11th होगा, और 7th पे होगा तो 12th पे, और 8th पे होगा तो 13th पे. बट 13th तो हमारे पास अल्फ़ाबेट ही नहीं है, ओनली 12 अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी कहाँ तक होगा, ये कितने वेज में पी और एस जो है अपने आप को अरेंज कर सकते हैं, देयर विल बी 7 वेज. अब अगर पी पहले है और एस बाद में है, तो ये 7 वेज, प्लस अगर एस पहले है, एस फर्स्ट हो और पी बाद में हो, ठीक है, तो पी एट 6th, या फिर इसी तरह से कंटिन्यू. तो 7 वेज ये और 7 वेज ये, टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, देयर विल बी टोटल वेज ऑफ 14. अब ये तो हो गए हमारे पास 14 वेज. अब पी और एस की अरेंजमेंट तो हो गई फिक्स, बाकी हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट्स बचे, 10. तो उनकी क्या हो जाएगी, 10 फैक्टोरियल अपॉन टी के लिए हम बाई 2 फैक्टोरियल करेंगे, इनटू ये 14 हो जाएगा, क्योंकि 7 + 7 14 वेज ये हो जाएंगे. तो इसको सॉल्व करके आपके पास कितना आ जाएगा, 25401600. दिस इज़ द आंसर. थैंक यू.